हेलो भाई, नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो क्या है? वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। हमें भी मालूम है और हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हैं कि वेक्टर को हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा मेथड से नहीं ऐड करते हैं। ये नहीं करते कि 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। वेक्टर को ऐड करने का एक अलग तरीका होता है। पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं और उसके बाद इसको ऐड करने के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है वो करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। ध्यान से देखना, एक वेक्टर कहां है, ये है, और एक वेक्टर ये है। क्या मैं इस वेक्टर को यहां से उठाकर पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं? ये हमने पढ़ा है कि पैरेलल वेक्टर्स को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, उस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। अब जरा इसका नाम देते हैं। इसका नाम है वेक्टर ए और इसका नाम है वेक्टर बी। अब जो इनके रिजल्टेंट वेक्टर होंगे, जो कि एडिशन के बाद आएगा, जिसे हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं, वो कैसे अटैच होने चाहिए? टेल टू टेल एंड हेड टू हेड, पूछ से पूछ और सर से सर। भाई देसी भाषा में यही बोलेंगे। तो देखो, इसको यहां पे लेके जाओ और यहां तक अटैच कर दो। अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा देखते हैं। ठीक है, इसको मैं साइड में लेके चला जाता हूं यहां पे, ताकि एक कॉर्नर में रहे। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देता हूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ए बी सी डी। एक और बात, जब हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करते हैं तो कैसे होना चाहिए? या तो टेल टू टेल होना चाहिए। मतलब समझो, अगर मैं ऐसे दे रहा हूं, ठीक है, तो कभी भी ये वाला एंगल नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए? या तो टेल टू टेल होना चाहिए या तो हेड टू हेड। जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है वहां पे हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं यहां का बात करूं, ठीक है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बीच का एंगल ये है ना। लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसका सर, इसका हेड और इस वाले वेक्टर का क्या है, पैड, मतलब पूंछ, टेल कनेक्टेड है, तो ये नहीं होगा। इसको क्या कर दो, हटा दो। इसको क्या कर दो, हटा दो। देखो इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, ये एक वेक्टर है। क्या मैं इस वेक्टर को यहां से उठाकर आगे की तरफ शिफ्ट कर सकता हूं? समझ रहे हो बात? फिर से मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे कि ये एक वेक्टर है, मैं इसी वेक्टर को उठाकर आगे की तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? ये थीटा होगा। फिर से एक बात, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कहां पे देखा जाता है? या तो वो हेड टू हेड कनेक्टेड हो या तो वो टेल टू टेल, सर से सर या पूछ से पूछ। ठीक है, अच्छा, अब जरा आते हैं इन ट्राइंगल, किसमें? ए बी सी में। ए बी सी में अगर इन ट्राइंगल ए बी सी आते हैं तो बताओ, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भाई क्या है? ए बी है। और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है? बी थीटा है। तो यहां से हाइपोटेन्यूस यही है ना, क्योंकि ये मैंने जब किया है तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। तो भाई यहां से ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मुझे इसका वैल्यू तो पता चल गया। इसका वैल्यू क्या आया हमारा? बी साइन थीटा।
अब जरा बीसी का वैल्यू फाइंड करते हैं। बीसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बोले तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि हाइपोटेन्यूस क्या है अपना, बी वेक्टर है। तो यहां से बीसी का कितना आ जाएगा, बीसी का आ जाएगा बी कॉस थीटा। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पे, बी कॉस थीटा। क्लियर है। चलो अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, यानी बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब बोले तो 8वीं से तो पढ़ते आ ही रहे हैं। क्या होता है पाइथागोरस के हिसाब से, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रहता है, यानी कि एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर। ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी डी जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। एक एक लाइन एक एक वर्ड बिल्कुल समझाते हुए मैं चल रहा हूं, इसी तरीके से करना है और एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। चलो क्या मैं यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा यहां से अगर मैं आगे देखूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में, अगर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्टेप बाय स्टेप मैंने डेरिवेशन कर दिया है। ये हमारा डेरिवेशन नंबर 4 है, जिसमें हमने दो वेक्टर को ऐड करने का क्या तरीका होता है और क्या लास्ट में फॉर्मूला आता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में इतना ही कुछ है, इस वीडियो में भी इतना ही कुछ है, आगे वीडियो और आती रहेगी। ठीक है।